हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे के डिब्बे में जाना है। कि हर पतंग जानती है अंत में उसे कचरे के डिब्बे में जाना है, पर जिद है उसकी कि इससे पहले उसे आसमां छू कर दिखाना है, आसमां छू कर दिखाना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार बोर्ड विथ खुशी। जिस प्रकार पतंग जिद करती है कि उसे आसमां छू कर दिखाना है, ठीक इसी प्रकार आप सब भी अपने मन में ये ठान लीजिए कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम को क्रैक करके दिखाना है, अच्छे नंबर से पास होना है, ताकि आपके माता पिता आप पर गर्व करें, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो आज हम लोग अपने 25 क्वेश्चन के सीरीज के डे 8 पर हैं और आज हम लोग अर्थशास्त्र विषय के चैप्टर रोजगार एवं सेवाएं के 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और कितने क्वेश्चंस गलत। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सकल घरेलू उत्पाद में अगर पूछे आपसे कि सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है तो वो है प्राथमिक क्षेत्र का, और अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है तो वो है तृतीयक क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को हम उद्योग क्षेत्र भी कहते हैं और तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अगर आपसे पूछे कि सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है तो प्राथमिक क्षेत्र का, और सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है तो तृतीयक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी कब? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो जवाहर रोजगार योजना लागू की गई थी 1989 ईस्वी में। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो अगर आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा बीमारू राज्य नहीं है तो वो है कर्नाटक। ऑप्शन सी इज राइट। बीमारू राज्य उन राज्यों को कहते हैं जो कि आर्थिक दृष्टि से और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े राज्य होते हैं, और उनमें 4 राज्य आते हैं। बी आई से आता है अपना राज्य बिहार, बी आई से बिहार। एम ए से आता है मध्य प्रदेश, एम ए से क्या आता है मध्य प्रदेश। आर से आता है राजस्थान और यू से उड़ीसा। तो बीमारू राज्य में कौन कौन से राज्य आते हैं? 4 राज्य आते हैं। बी आई से बिहार, एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। और बीमारू राज्य कौन से राज्य होते हैं? जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से और बुनियादी सुविधाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही पिछड़े राज्य माने जाते हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बीमारू राज्य किसे कहते हैं और कौन इसमें बीमारू राज्य नहीं है, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी विनिर्माण और ऑप्शन डी व्यापार। तो वैश्वीकरण की नीति से सबसे कम लाभ हुआ है कृषि को। ऑप्शन ए कृषि इज राइट। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय या एकीकरण किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं
प्रौद्योगिकी, पूंजी और श्रम या मानवीय पूंजी का भी निर्बाध प्रवाह हो सके। वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी, वस्तु तथा प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का, टेक्नोलॉजी का, पूंजी का, श्रम का या फिर मानवीय पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। आसानी से आदान प्रदान हो रहा है व्यापार में, और एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से चीज़ें भेजी जा रही है और प्राप्त की जा रही है। आयात और निर्यात सुगम तरीके से हो रहा है। उसे ही हम क्या कहते हैं? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। एक देश से दूसरे देश तक बिना किसी रुकावट के वस्तुओं का आदान प्रदान होना, व्यापार का प्रवाह होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी तकनीकी शिक्षा। तो भारत सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। यह अधिनियम 2009 में आया था और लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। इसका मुख्य प्रावधान था 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, और ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए, उनका स्कूल में ले जाके एडमिशन करवाए। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 21A मौलिक अधिकार के अंतर्गत। तो भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है। किस अनुच्छेद के तहत? 21A के तहत। कितने साल के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ऑप्शन ए उपभोग, ऑप्शन बी विनिमय, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी बचत। तो पूंजी का निर्माण होता है विनियोग से। विनियोग का मतलब होता है एप्रोप्रिएशन। इसका मतलब कि किसी वस्तु या धन को किसी विशेष उद्देश्य के लिए उसे अलग रख देना और अलग रख के उसका सही प्रयोग करना क्या कहलाता है? विनियोग। मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपये है और आप उसमें से पर मंथ 1,000 रुपये अलग निकाल के रख दे रहे हैं। जब वो 1,000 रुपये कोई बड़ी रकम बन जा रही है तब उसे आप किसी नए काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहीं 10,000 में से जो आप 1,000 रुपया पर मंथ निकाल के रख रहे हैं वो क्या है? आपका विनियोग। ऐसा है, आप समझ गए होंगे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक है। ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी कौशल, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के घटक इनमें से सभी है। ज्ञान भी है, अनुभव भी है, कौशल भी है। इसके अलावा मानव पूंजी के घटक स्वास्थ्य भी है, प्रशिक्षण भी है, सूचना एवं तकनीक भी है। एक मानव अपने जीवन काल में जितने भी गुणों को सीखता है, जितने भी अनुभव करता है, वह सारे उसके क्या है? मानव पूंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो सिलिकॉन शहर के नाम से प्रसिद्ध है बेंगलुरु। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा एक कार्यक्रम है। ऑप्शन ए जिला स्तर का, ऑप्शन बी राष्ट्रीय स्तर का, ऑप्शन सी प्रांतीय स्तर का, ऑप्शन डी विश्व स्तर का। तो नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर का। ऑप्शन बी इज राइट। आइए हम लोग नरेगा के बारे में कुछ जानते हैं। नरेगा
जिसका वर्तमान नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसका नाम पहले नरेगा हुआ करता था, सिर्फ नरेगा, परंतु महात्मा गांधी के नाम पर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। नरेगा अधिनियम 2005 में इसका कानून आया था और 2006 में इसे लागू किया गया था। नरेगा का मुख्य उद्देश्य था हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना, और अगर उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार नहीं मिल पाता है तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना, और इसमें महिलाओं की भी 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। और जब नरेगा अधिनियम को लाया गया था उस समय सरकार में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पदासीन थे। तो आपको क्या क्या याद रखना है कि नरेगा का वर्तमान नाम है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। उसका नाम परिवर्तन कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2009 को। नरेगा कानून कब आया था? 2005 में। और लागू कब किया गया? 2006 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हर ग्रामीण परिवार को साल में कम से कम कितने दिनों का रोजगार देना? 100 दिनों का रोजगार देना, और रोजगार ना मिल पाने की स्थिति में मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना। और ये किसकी सरकार में आया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो भारत का पहला टेलीविज़न केंद्र स्थापित हुआ था दिल्ली में। ऑप्शन सी इज राइट। और कब हुआ था? 15 सितंबर 1959 को पहला टेलीविज़न केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? ऑप्शन ए 4 से 12 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 15 वर्ष, और ऑप्शन डी 8 से 16 वर्ष। तो हमने अभी आपको पढ़ाया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का भी दायित्व है और उनके माता पिता का भी दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए सत्य एवं निष्ठा, ऑप्शन बी ईमानदारी, ऑप्शन सी बिचौलिया, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो नरेगा के पूरी तरह सफल नहीं होने का एक महत्वपूर्ण कारण है बिचौलिया। और यह अक्सर ही होता है कि जनता और सरकार के बीच में जो बिचौलिए होते हैं वो सरकार के दिए गए योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं, और अगर यह जनता तक पहुंचता भी है तो बहुत कम मात्रा में। इसलिए बिचौलिए के वजह से नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जेनेवा, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो छिपी और प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। ऑप्शन बी इज राइट। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं कि जब किसी कार्य में 10 लोगों का ज़रूरत हो और उस कार्य में 20 लोग लगे हों तो उसमें के जो शेष 10 लोग हैं वो बेरोजगार होते हैं। इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, और ये मुख्यतः कृषि कार्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का, ऑप्शन बी भौतिक संसाधनों का, ऑप्शन सी मानवीय संसाधनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सेवा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यतः मानवीय संसाधनों का विकास सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं। ऑप्शन ए एक ही स्थान पर, बी कुछ वस्तुएं, सी अलग अलग स्थान पर और डी कुछ चुनी हुई वस्तुएं। तो मॉल उपलब्ध कराता है हमें एक ही स्थान पे अलग अलग तरह की बहुत सारी वस्तुएं। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक है ऑप्शन सी 5। सी इज राइट आंसर। मानव पूंजी के प्रमुख घटक, पहला भोजन, दूसरा वस्त्र, तीसरा आवास, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा शिक्षा। तो ये मानव पूंजी के प्रमुखतः 5 घटक हैं जो कि प्रमुख है। इसके अलावा भी सूचना एवं तकनीक, प्रशिक्षण, कौशल, ज्ञान, अनुभव, यह सब मानव पूंजी के महत्वपूर्ण घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी डिस्क, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी लैपटॉप। तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी यातायात, ऑप्शन डी नागरिक सेवाएं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यातायात इज राइट आंसर। जिस तरह सेवा क्षेत्र को सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में बांटा गया है, उसी प्रकार आधारभूत ढांचा को भी 2 भागों में बांटा गया है, आर्थिक आधारभूत संरचना और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना। आर्थिक आधारभूत संरचना वो होता है जो लोगों को प्रत्यक्ष रूप से विकास कराता है, लोगों को प्रत्यक्ष रूप से खुशहाली देता है और उनके विकास में सहयोग देता है। जबकि गैर आर्थिक आधारभूत संरचना वो होते हैं जो मनुष्य को अप्रत्यक्ष रूप से उनके विकास में सहायता प्रदान करते हैं। आर्थिक आधारभूत संरचना के उदाहरण है वित्त, ऊर्जा, यातायात एवं संचार। और गैर आर्थिक आधारभूत संरचना के उदाहरण है शिक्षा, नागरिक सेवाएं एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत। आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र कौन सा है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई है सी 1995 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पुराना बैंक है डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के हैं। ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी पूरक, ऑप्शन सी परस्पर, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो रोजगार एवं सेवा है एक दूसरे के पूरक और
परस्पर, बी और सी दोनों। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। रोजगार और सेवा एक दूसरे के क्या है? पूरक भी है, परस्पर भी है। बी और सी दोनों इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन डी उद्योग क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र है उद्योग क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो क्वेश्चन है, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए सड़कें, ऑप्शन बी रेलवे, ऑप्शन सी जहाजरानी, ऑप्शन डी विमान। तो इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। आशा है आपको ये 25 क्वेश्चन का सीरीज पसंद आ रहा होगा। इन 25 क्वेश्चन में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए आप वह कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।